ये किसान के लिए उसकी फसल सिर्फ अनाज नहीं बल्कि उसके बच्चों के सपने, घरों की खुशियां और पूरे साल की मेहनत का प्रतिफल होती है। जब कुदरत का कहर चंद मिनटों में महीनों के पसीने को मिट्टी में मिला देता है तो वो दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुदरत का कहर से किसानों की आंखों में आंसू है। क्या धरातल पर उतरेगा मुख्यमंत्री का राहत का फरमान? हमारी स्क्रीन पर आप साफ साफ देख सकते हैं। ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के गौसिया गांव से है, जिस फसल को किसान ने पिछले 4 महीनों से अपनी औलाद की तरह से सींचा है। कड़ाके की ठंड में रातों को जाग कर हमारा पशुओं से बचाया और जिसके पकने पर सुनहरे भविष्य के सपने बुने थे, उसे बिन मौसम की बरसात ने एक झटके में उजाड़ कर रख दिया। आसमान से बरसी आफत, मिट्टी में मिली मेहनत, बीते दिनों अचानक बदले मौसम के मिजाज ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में तबाही मच गई। दिन में 10 बजे ही अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को बिछा दिया। सरसों और गेहूं की लहराती फसलें अब जमीन चूम रही है। आप स्क्रीन पर हमारे देख सकते हैं कि खेतों के बीच बैठे किसान की बेबसी का आलम यह है कि वो अपने माथे पर हाथ धरे किस्मत को कोस रहा है। किसकी आंखें सामने सिर्फ बर्बाद फसल नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और कर्ज चुकाने की चिंताएं तैयार रही। उसकी आंखों के सामने सिर्फ बर्बाद फसल नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और कर्ज चुकाने की चिंताएं तैर रही है। मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि आपदा राहत कोष से मदद मिलेगा। किसानों की इस दर्द को समझते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने जिला प्रशासन के कड़े निर्देश जारी किए हैं कि जिन भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनका तत्काल सर्वे कराया जाए, नुकसान का आकलन कर आपदा राहत कोष से किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या धरातल पर सक्रिय होगा तंत्र या मुख्यमंत्री का फरमान स्पष्ट है, लेकिन सवाल अब तंत्र की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है। क्या जमीन स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी और लेखपाल पूरी ईमानदारी के साथ खेतों तक पहुंचेंगे? अक्सर देखा गया है कि कागजों में खाना पूर्ति के चक्कर में असली पीड़ित किसान सरकारी मदद से वंचित रह जाता है। एक किसान जो 4 महीने से झोपड़ी डालकर अपनी फसल की पहरेदारी करता है, जो आप हमारी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं, आज वो प्रशासन की ओर से उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। अब देखना यह है कि क्या सरकारी तंत्र मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप किसानों को जख्मों पर मरहम लगा पाता है या नहीं। हम पीड़ित किसान की आवाज को सुनाते हैं। क्या कहना है किसानों की, क्या मांग है सरकार से? जय जवान जय किसान। मैं आशा आप सब लोगों से करता हूं कि जितने साथी हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, कमेंट प्रतिक्रिया और शेयर जरूर करेगा, जिससे इन किसानों भाइयों की हक और अधिकार मिल सके। ये वीडियो का शासन प्रशासन तक जाएगा तो हमारे किसान भाइयों को उनका हक और उनका अधिकार मिल सकेगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहो, देखते रहे जनक्रांति न्यूज़ पे आपकी आवाज। ये साहब गौसिया गांव है, ये रुपये डी ब्लॉक में पड़ता है। ये भैया ऐसा गिर गया है कि आंधी आई, पहले बारिश हुआ, उसके बाद में आंधी आ गई और वो आंधी में सब गिर गया। गेहूं सींच भी दिए थे 2-3-4 दिन के पहले। अब इसमें हम भर्ती लगाए थे कर्ज पानी लेकर, अब हमारी बड़ी नुकसान हुई। वही हम चिंता से यही खेत में बैठे थे कि हमको कितना बीघा जमीन होगा? बीघा जमीन हमारे ये गेहूं जो बोया है ये तो 1 एकड़ है और यह इधर वाला नंबर है 2 बीघा 7.5 बीघा। लेखपाल को आपने सूचना दी कि साहब देख लीजिए इसको, तो अभी तक नहीं आया और यहाँ तक अभी कोई आया नहीं है। क्या चाहते हैं? अरे यही चाहते हैं कि अगर कोई व्यवस्था हो जाए, मेरे नुकसान कर मुआवजा कुछ मिल जाए तो ठीक है। नुकसान कर्ज है उनको हम भुगतान कर देंगे, नहीं तो हम कर्ज हमारे ऊपर लदा रहेगा। अच्छा, किसका दे रहा है? हाँ, ये यहाँ रखाते हैं जानवरों के डर के मारे, नहीं तो अगर नहीं रखाते तो ये सब खत्म हो जाता। कुछ बचता जानवर अभी भी आपके क्षेत्र में है? हाँ, बहुत ज्यादा जगह पे गौशाला बना हुआ है हमारे गाँव में बहुत ज्यादा। गौसिया में कम से कम 200-250 हमारे गाँव में। गौशाला में नहीं रहते? गौशाला में यहाँ नजदीक है नहीं,
और को गौशाले वाले कोई जो प्रधान वधान है कोई मदद करते नहीं, कोई कहता नहीं, कैसे जाएंगे। गिर गया है, क्या इसमें अनाज पैदा होगा? नहीं, नहीं इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें तो खेड़ गया, ये वैसे ही सूख जाएगा, इसकी जड़ हलक गई। गिर गया तो सूख जाएगा। हाँ ये जल्दी सूख जाएगा, अपने मन से तो सूखेगा नहीं। अंदर का जो दाना पड़ता है हाँ वो मर जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गिरधर गोपाल। कौन सी जगह है? ये गौसिया है।